दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल साइंस ही साइंस में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस और डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन और ऑस्मोटिक प्रेशर। दोस्तों इसमें देखते हैं कि जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें आपसे मिलेगी। क्लास 12 में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो हमने बताया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसी में बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज दोस्तों हम उसी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन, उसके बाद आपके दैनिक जीवन में कैसे यूज होता है दोस्तों उसको बता दें। दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों डिफ्यूजन लिखा हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों? द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूट, ब्रैकेट्स में देखिए लिखा है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन and the solvent present above the solution to form a homogeneous mixture is called diffusion। या आप ऐसे भी देखेंगे दोस्तों the spontaneous mixing of the solute and solvent to form a homogeneous mixture is called diffusion। ये तो हमारी डिफिनीशन हुई दोस्तों, और इसमें फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। एक में आप देखेंगे वाटर जो लिया गया है और या उसी में डाइल्यूट, या ये कह रहा है वाटर लीजिए या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लीजिए। यहाँ पर वही उसी तरह आप ले सकते हैं कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां पर होमोजीनियस का मतलब होता है दोस्तों समान, और समान इसमें मिक्सिंग की बात की है दोस्तों। तो जो इस चीज में समान मिक्सिंग की बात की है तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में जा रहा है और जो सॉल्वेंट है हमारा सॉल्यूट में आ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा एक समान हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। ये दिखाया गया है दोस्तों सॉल्यूशन में। लेकिन दोस्तों ये दैनिक जीवन में भी होता है। जैसे आपको देखिए दोस्तों, आप कहीं भी आप किसी कमरे में, जैसे मान लो सपोज दैट आपने एक सेंट की बॉटल ले ली, ठीक है दोस्तों, और इसमें सेंट भरा हुआ है सपोज दैट, और आपने इसका ढक्कन क्या है ओपन किया, पूरा सेंट क्या होता है दोस्तों चारों दिशाओं में क्या हो जाता है फैल जाता है दोस्तों। ठीक है, और आप कमरे के चाहे इस पॉइंट पर हो चाहे इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर रहेंगे आपको उसकी स्मेल क्या होती है दोस्तों आनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप देखते हैं कि वह डिफ्यूज मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि जो बॉटल है जो बंद है, अब इस बॉटल में इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन हाई रहेगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां पर जब बॉटल नहीं खुली तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं है। इसका मतलब जैसे आप ओपन करते हैं तो इसका मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है दोस्तों। ये हमेशा आपको लर्न करना है, याद कर लेना है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है उसमें मूवमेंट जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है दोस्तों, और एक खूब पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जीवन से भी रिलेटेड है, इसलिए हमको इसको लर्न कर लेना है। अब आते हैं दोस्तों ऑस्मोसिस के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस एंड इससे क्या क्या, ये भी हमारे जीवन से काफी रिलेटेड है, इसलिए ये भी काफी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं ऑस्मोसिस में लिखा हुआ है द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और फ्रॉम ए लेस concentrated solution to more concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। देखिए दोस्तों इसमें एक बात याद रखना है, जैसे ही ऑस्मोसिस आए तो उसमें लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात होगी, जबकि डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की कोई बात नहीं होगी। आपको डिफरेंस में आपको दिखाएंगे दोस्तों। पहली बात ये याद रखना कि ऑस्मोसिस में क्या होता है दोस्तों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, ये दो तरह का होता है, आगे आपको बताएंगे दोस्तों। एक बात और भी याद रखना है दोस्तों, सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में ऑलवेज जो मूवमेंट होती है दोस्तों केवल सॉल्वेंट का मतलब समझते हैं विलायक, जिसको आप कहते हैं वाटर। सपोज दैट वाटर है, उसी को हम विलायक कहते हैं, और यही मॉलिक्यूल क्या होता है दोस्तों आपका क्या करता है मूव करता है। एक बार और आपको दोस्तों सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और इनके बारे में सॉल्यूट के बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं दोस्तों। आपको पहले भी बता रहे हैं, सपोज दैट ये वाटर है दोस्तों, ये आपका सॉल्वेंट होता है। अब यहां से शुगर या कुछ भी आप इसके अंदर जो दोस्तों मिलाते हैं, ठीक है, सपोज दैट शुगर आपने मिलाया, ठीक है, ये आपका सॉल्यूट हो गया दोस्तों। ठीक है, और इससे जो बना उसी को हम क्या कहते थे दोस्तों सॉल्यूशन। ये आपको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको अभी भी फिर एक बार बता दिए दोस्तों। सॉल्वेंट का मतलब होता है दोस्तों विलायक। ठीक है दोस्तों,
विलायक का मतलब होता है दोस्तों जो सभी चीजों को घोल लेता है अपने अंदर, ठीक है, उसे हम विलायक कहते हैं। और ऑस्मोसिस में विलायक के ही मॉलिक्यूल अर्थात सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल केवल मूव करते हैं, वो भी किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये सदैव याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे। और एक चीज और भी बता दे रहे हैं इसके आगे जो आपको एंड ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में समझना है दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर से, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, या आपको लिखा लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वहां आप डिफ्यूजन में हमने आपको बताया था जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से मूव करता है, इसमें इसका उल्टा होता है दोस्तों। मतलब लेस कंसंट्रेशन सोल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर मूव करेगा कौन, सॉल्वेंट मूव करेगा। और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ भी सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों यहां पर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर दिखाया गया है। इसमें आपको हमने एक किशमिश, एक देख रहे हैं किशमिश इसके अंदर आप डाल देते हैं। आपके घर जैसे दूध होता है और उसमें आप खीर बनाते हैं चावल डाल के, तो उसमें आप जैसे ही देखते हैं किशमिश को आप डाल देते हैं, कुछ समय के बाद वह किशमिश क्या हो जाती है दोस्तों, फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, फूलने का कारण देखते हैं, स्वेल क्यों कर जाती है। आप देखिए दोस्तों क्यों कर जाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं दोस्तों, एंट्री करने लगते हैं। जैसे एंट्री करने लगते हैं तो यह क्या होने लगती है, फूलने लगती है। अब आपको ये दोस्त समझ में आ गया होगा कि हमने कहा था कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड। अब आप देख रहे हैं वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट है। अब जो किशमिश है उसके अंदर जो आपका शुगर है उसके जो अंदर, अब वो कंसंट्रेशन क्या है दोस्तों, ज्यादा है, लेकिन पानी उसके अंदर नहीं, मतलब वाटर किशमिश के अंदर नहीं है। और पानी कहाँ है, वाटर कहाँ है दोस्तों, बाहर है। तो वह वाटर कहाँ जाना चाहेगा, अंदर जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा, क्योंकि अभी बताया लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं वाटर में चीनी की मात्रा है या जो शुगर या सुक्रोज जो भी कुछ है इसकी मात्रा यहां पर क्या है, कम है। और जो आप देखते हैं किशमिश मीठी लगती है, उसका अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल यहां से यहां मूव करेगा, इसलिए यह क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है दोस्तों, फूल जाती है। इसी का जस्ट अपोजिट दूसरे में देखिए श्रिंक लिखा हुआ है, मतलब पिचक जाती है दोस्तों। क्यों पिचक जाती है, इसी किशमिश जो फूली हुई है उसको हमने नमक के घोल में डाल दिया दोस्तों। NaCl साल्ट जो नमक होता है उसमें जैसे ही डालेंगे आप देखेंगे यहां से वाटर का मॉलिक्यूल क्या करने लगेगा दोस्तों, वापस आने लगा। क्यों, क्योंकि नमक में वाटर नहीं है दोस्तों। और आप जो ये फूली हुई थी इसमें जैसे ही डालेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, फिर वही बात करेगा। मतलब जो कंसंट्रेशन इसके अंदर वाटर जाने के कारण जो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई थी, कम हो गई थी, पानी की मात्रा क्या हो गया था, ज्यादा। फिर पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि जो नमक है उसमें पानी नहीं है, इसके अंदर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा से कम की तरफ आएगा। इस तरह दोस्तों यह क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है, पिचक जाती है। अब एक और भी दोस्तों दिखाया गया है, एक बीकर में आपको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बारे में दिखाया गया है, कैसे ये मूव करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें दिखाई गई है, ठीक है दोस्तों। यहां देखिए कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फर सोल्यूशन है, यहां पर डाइल्यूट लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल किधर मूव करेगा ये आपको समझ में आएगा। क्यों, यहां पर देखिए नेट फ्लो लिखा हुआ है ना, इसमें आप ये डाइल्यूट है तो इसका मतलब इसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, मतलब वाटर ज्यादा है और इसकी कंसंट्रेशन जो इसके अंदर कॉपर सल्फेट वो कम है। तो इसका मतलब वाटर है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल उधर मूव करेगा, मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसलिए नेट फ्लो आपको दिखाया गया दोस्तों कि ये किस साइड को मूव करेगा। अब आइए दोस्तों एक देखते हैं एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस, बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिखा व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सऑस्मोसिस। दोस्तों वही है जो अभी हमने आपको समझाया। एक्सऑस्मोसिस में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको देखिए दोस्तों दोनों अभी समझा दे रहे हैं एक बार। देखिए एंडोस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में करा व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू इंटर इनसाइड इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। दोस्तों देखिए एक्सऑस्मोसिस मतलब जो हमारा ऐसे फुला हुआ था, ठीक है दोस्तों। एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा मतलब जो इसकी ये मेम्ब्रेन एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम आउट थ्रू द
मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसोम। अब इसके अंदर जो वाटर है वो मॉलिक्यूल क्या आना चाहेगा दोस्तों, बाहर की तरफ आना चाहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल ये क्या होगा, बाहर की तरफ आना चाहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरह हो जाएगा, पिचक जाएगा दोस्तों। ठीक है, तब आप कहेंगे यह कौन सा हो गया दोस्तों, ये कौन सा दिखा रहा है दोस्तों, एक्स ऑस्मोसिस को दिखा रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कर दीजिए दोस्तों, उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब इस तरह आप बना सकते हैं दोस्तों, एक किशमिश लेंगे जो पिचकी हुई है, ठीक है, इसको वाटर में आप डाल दीजिए, फिर ये देखिएगा वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा और कुछ समय बाद देखेंगे कि ये अंडे की तरफ फूल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इसका उस उल्टा होगा कि नहीं दोस्तों, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एक्स ऑस्मोसिस होता है इसमें होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाना, एंड ऑस्मोसिस का मतलब होता है उसके अंदर एंट्री कर जाना है। इस तरह हमने आपको दोनों समझाया दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना था दोस्तों, एंड ऑस्मोसिस और एक्स ऑस्मोसिस। और एक आगे आएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन, जो हम आपको जो ब्लड हमारी आरबीसी होती है उसके बारे में वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन दो चीजें हमने आपको बताया दोस्तों, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस, बहुत ध्यान से समझना था दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से अगर दोस्तों समझेंगे तो ये आपको आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं दोस्तों, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप पढ़ चुके, देखिए आपको इजी हो जाएगा दोस्तों। ऑस्मोसिस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। ऑस्मोसिस में जैसा हमने आपको दिखाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की यूज होती है। डिफ्यूजन में जैसे हमने आपको एक सेंट की शीशी ओपन करके बताया था दोस्तों, उसमें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, इसलिए देखिए डिफ्यूजन नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज। ठीक है दोस्तों, ऑस्मोसिस में लिखा इन दिस प्रोसेस देयर इज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड दैट टू थ्रो द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब जो मूवमेंट होता है केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है, किसमें दोस्तों, ऑस्मोसिस में। इन दिस प्रोसेस द सॉल्वेंट एज वेल एज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर। जो भी आप लेंगे वो क्या करेगा, मूव कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए इट टेक प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जैसा आपको हमने बता दिया था दोस्तों कि इसमें लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये बहुत पूछता है। इस ये टेक प्लेस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आप देखते हैं कि जो सीसी होती है, अगर उसमें आपने जो क्या कहते हैं सेंट रखा हुआ है तो वहां कंसंट्रेशन ज्यादा कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा दोस्तों। अब आइए देखिए, इट अप्लाई टू सोल्यूशन ओनली, इट टेक प्लेस इन गैसियस एज वेल एज सोल्यूशन, ये दोनों में लेता है दोस्तों, एक केवल इट कैन बी स्टॉप और रिवर्स बाय अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द सोल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन। ये दोस्तों आगे आपको समझाएंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये आपको समझाएंगे दोस्तों। इट कैन बी स्टॉप और रिवर्स बाय द अप्लाइंग द प्रेशर ऑन द सोल्यूशन विथ हायर कंसंट्रेशन। इसको अप्लाई करके हम रोक सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों इट कैन नॉट बी स्टॉप और रिवर्स, इसको इस प्रोसेस को स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट की शीशी ओपन हो जाती है दोस्तों, तो उससे जो निकल जाता है उसको वापस उसके अंदर भर नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कैसे होता है दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ देखिए, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखते हैं दोस्तों, जो कि आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट है, इसमें देखिए मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन। देखिए सॉल्वेंट को इधर से इधर जाने के लिए जब हम रोक देते हैं, जो रोकते हैं थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो है कि आप देख रहे हैं पिस्टन के द्वारा इसको रोका गया है दोस्तों, जो इसमें हम प्रेशर लगाकर इसके मॉलिक्यूल के इधर मूवमेंट से हम रोक देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसी प्रोसेस का उल्टा कर देते हैं। इफ ए प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर प्रेशर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस कॉल्ड इज रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसको हमें रिवर्स करना है, तो हम प्रेशर क्या कर देंगे दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे। इस तरह हमने आपको दोस्तों ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन अच्छी तरह से बताया दोस्तों। और आपको कोई भी चीज और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम आपको इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। जय हिंद।